अस्सलाम वालेकुम लाइव अगेन। और आज हम बना रहे हैं हेयर ग्रोथ ऑयल। आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी अपनी हेयर ग्रोथ की रेसिपी ऑयल की। सो प्लीज आप लोग ज्वाइन करें मुझे। जैसे जैसे मुझे लोग ज्वाइन करेंगे तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। पहले भी लाइव आ चुकी हूँ मैं, और एज आई प्रॉमिस कि मैं वीकेंड पे लाइव आया करूंगी। सो मैंने कहा क्यों नहीं आज लाइव आया जाए और लाइव आपको इंस्टेंट हेयर ग्रोथ ऑयल की रेसिपी शेयर की जाए। सो आप लोग जैसे जैसे मुझे ज्वाइन करेंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी हेयर ग्रोथ ऑयल की रेसिपी। ज्वाइन मी लेडीज। प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। हेयर ग्रोथ ऑयल या हेयर फॉल जिनके बहुत ज्यादा होता है वो जरूर ये वीडियो देखें। मैं लाइव बनाऊंगी और कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, सब चीजें आपके सामने शामिल करूंगी। ये बहुत बेनिफिशियल है आप सबके लिए। बच्चियों के लगाइए, बड़े लगाइए, तो इट्स वेरी गुड रेसिपी। तो आप लोग मुझे जैसे जैसे ज्वाइन करेंगे प्लीज मेरी रेसिपी मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरे ग्रुप्स में, ताकि मुझे बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लें और फिर सबके काम आ सके। सो मैंने कहा आज मैं बना रही थी, मेरे पास खत्म हो गया था ऑयल, तो मैंने कहा क्यों नहीं लाइव आया जाए और आप सबका भी फायदा किया जाए। ज्वाइन करें। अच्छा, जो मुझे लोग देख रहे हैं और जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, बाकी तरीका कार जैसे जैसे मुझे लोग ज्वाइन करेंगे मैं वैसे वैसे बताना शुरू कर दूंगी। प्याज लिया मैंने आधी, ठीक है। ये कोकोनट ऑयल है। जो कोकोनट ऑयल यूज करते हैं वो कोकोनट यूज करेंगे, जो सरसों का तेल यूज करते हैं वो सरसों का यूज करेंगे, जो जैतून का तेल यूज करते हैं वो जैतून का यूज करेंगे। साथ में ये देखिए, ये एक छोटी बॉटल मैंने ली है कैस्टर ऑयल की, ठीक है। ये आराम से मिल जाती है। 1 टेबल स्पून यानी ये वाला टेबल स्पून मैंने भर कर लिया है कलौंजी का। मेथी दाना सेम टेबल स्पून भर कर। ये मैंने एक टुकड़ा अदरक का लिया था, इसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया, ठीक है। एलोवेरा, मैं इसका जेल निकाल रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, बाज लोगों को निकालना नहीं आता, तो फिर मैं सामने लाइव आप लोगों को दिखा दूंगी। कड़ी पत्ता, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं और बाकी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पहले जो है आप लोग मुझे ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। यस, कमेंट करेंगे तो फिर मुझे जो है वो आप लोगों की सपोर्ट रहेगी और फिर मजा भी आएगा। बात भी करते रहेंगे। और आप लोग कौन सा तेल यूज करते हैं और हेयर फॉल के लिए क्या चीजें यूज करते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। मैं बीच में मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे क्योंकि मेरे ट्रीटेड हेयर है। मैंने जो है वो खूब सारे डाई शाई किए हैं, सब औरतें करती हैं आजकल। तो उसके बाद जो है वो अभी जब लास्ट सीजन चला तो मेरे बाल बहुत ज्यादा जो है वो झड़ने लगे, इतने के ऐसे लग रहा था कि बस मैं अब तो गंजी हो ही जाऊंगी। सो आई वाज लाइक कि यार मैं क्या करूं। तो फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा, एंड ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो फिर अम्मी ने मुझे बोला कि ये चीजें तुम डालो और उसके बाद जो है तुम ये लगाओ। तो मैंने फ्रीक्वेंटली लगाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं डर गई थी। मैंने कहा अब तो नहीं बचते बाल। तो फिर मैंने ये ऑयल जो है वो लगाया। अपनी बेटी, मेरी बेटी है माशाल्लाह से 7 साल की, मैंने उसके भी लगाया। तो जहां जहां उसकी हेयर ग्रोथ कम थी वहां वहां अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाल भी आने लगे और माशाल्लाह उसके बाल भी अच्छे हो गए। सो जो खवातीन जो है इंटरेस्टेड है प्लीज ज्वाइन करें। मैं इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करने लगी हूँ। सो आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो आप तक बिल्कुल क्लियर आ रही है। मीनवाइल एक अनाउंसमेंट, ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने YouTube चैनल का लिंक मेंशन कर दिया है। प्लीज आप लोग जाइए, देखिए, वहां काफी सारी पाकिस्तानी रेसिपीज भी हैं और इसी तरह से मैं टोटके शोटके की रेसिपी भी डाल दूंगी, तो आप लोगों के काफी काम आने वाला है। सो प्लीज एक दफा विजिट जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, देखिएगा जरूर। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेम इसी तरह से मेरा फेसबुक के ऊपर पेज है लेट्स कुक विद फाइजा, तो वहां पर आप लोग प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। सो मैं टिप ऑफ द डे डेली लगाती हूँ जो कि आप लोगों के काफी काम आती हैं।
सो आप जिन जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है प्लीज मेरे फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन करें। मैं वहां डेली बेसिस पे टिप ऑफ द डे लगाती हूँ। सो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर देती हूँ। कमेंट किसी के भी नहीं आ रहे, सो फिर मैं यहाँ से लाइव ऑफ करके मैं कहीं और ग्रुप से लाइव आ जाऊं, ऐसा कर लें। स्टार्ट प्लीज। ओके ठीक है, प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कर दो ताकि जो है ना बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा सके। मैं बहुत कम लाइव आती हूँ और आज मेरे पास खत्म हो गया था हेयर ऑयल, तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों का फायदा किया जाए। तो स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैं देखिए मैं ये बता दूं कि एलोवेरा जो है, एलोवेरा को हम किस तरीके से पील ऑफ करते हैं, ठीक है। मैंने देखें, जिनको नहीं पता, ये मेरे पास ग्रोथ हुआ है, मेरे अपने गमले में लगा हुआ था, तो ये एलोवेरा है, ठीक है। जिनको नहीं पता, बहुत मोस्टली लोगों को पता है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है। ये मैंने एक पत्ता ले लिया, इसको मैंने ऊपर से जो है ना इसकी स्किन उतार ली थी, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना वो पील ऑफ कर रही हूँ। लाइक इसको, इसकी जेल, जो बनी हुई जेल मिलती है प्लीज वो यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। फ्रेश हर जगह मिल जाता है, गमले वाले से कहिएगा ला देगा आप लोगों को तो वो बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जब भी मैं ये ऑयल बनाती हूँ, अब ये पत्ता मेरे पास बच जाएगा, ठीक है। ये पत्ता भी मैं शामिल करूंगी, मैं इसको कट कर लूंगी, ठीक है। ये जेल अलग हो गई। साथ साथ हम थोड़े से इसके पत्ते शामिल करेंगे, इस तरह से मैं कट कर लूंगी, ठीक है। मैंने कहा वीकेंड है, क्यों नहीं आप लोगों का भी फायदा किया जाए। सो आ गए हम लाइव। मैं बस थोड़ी देर के लिए लाइव आई हूँ, जल्दी बन जाता है। बस ये है कि आगे मैं आप लोगों को वर्बली बता दूंगी कि इसको ठंडा करके छान के रखना है। तो मैं कमेंट जो हूँ वो पढ़ नहीं, अच्छा स्टार्ट ओके, मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। कड़ी पत्ता भी अभी हम इसी में शामिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जिन खवातीन को या जिन बच्चों को जो है वो खुश्की का, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, वो सेम यही इंग्रेडिएंट्स लेंगे, सेम यही चीज होगी, सिर्फ एक लेमन का जूस जो है जब ठंडा हो जाएगा ऑयल उसमें शामिल कर देंगे। सो मैं चूल्हा जला लूं और फिर आपको चूल्हे की तरफ लेकर आ। ठीक है जी, हम आ गए चूल्हे के करीब और देख लें आप लोगों को दिख रहा हो तो। साथ साथ सबसे पहले इसमें हम कोकोनट, आप लोग कोई भी ऑयल यूज कर लीजिएगा, ठीक है। देखें मैंने ये जैना, देखें 1 कप मैंने ले लिया, ये दिख रहा है, ठीक है। ये 1 कप मैंने कोकोनट ऑयल शामिल किया इसमें। कैस्टर ऑयल की बॉटल ली है मैंने, ये वाली देख लें, ठीक है। ये 1 कप की बता रही हूँ मैं आपको। आंच बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल स्लो, ठीक है। क्लियर आप लोगों को दिख रहा है तो प्लीज कमेंट भी करते रहिएगा साथ साथ। ये बॉटल कैस्टर ऑयल की मैं शामिल कर दूंगी पूरी। बहुत अच्छा, मैंने पर्सनली यूज किया हुआ है, इसलिए मैं पक्की वाली रेसिपी आप लोगों को देने लगी हूँ। साथ में ये प्याज मैंने इस तरह से स्लाइस कर ली, कैसे भी रफली आप लोग कर लें, प्याज बहुत फायदेमंद, ये शामिल करेंगे। साथ में ये अदरक जो कि बहुत फायदेमंद, बालों के लिए बहुत अच्छी, कलौंजी, मेथी दाना शामिल कर दिया, और कड़ी पत्ता और एलोवेरा। मैं एलोवेरा के पत्ते शामिल कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट में एलोवेरा जेल शामिल करेंगे और साथ में जो है ये कड़ी पत्ते भी शामिल कर रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको धीमी आंच पे पकाते रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल धीमी आंच पे, ताकि ये सब चीज़ें जो हैं इसमें अपना जो है वो फ़ायदा छोड़ दें, और सेकंड ये कि ये जल जाएं चीज़ें। उसके बाद अच्छा, अब इस ऑयल की मैं आपको एक और बात बता दूं कि इंस्टेंट
इसको बनाकर फ़ौरन लगाएंगे तो फ़ायदा डेफिनेटली होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। अगर आप इसको तकरीबन 10 दिन के बाद यूज़ करेंगे, चलें 10 भी नहीं, मैं आपको कहती हूँ कि इसको 5-6 दिन के बाद यूज़ करें तो इसमें एक खुशबू आ जाएगी। लाइक ये जो चीज़ें हमने डाली हैं, हर्ब्स जो हमने डाले हैं, इसकी जो है ना खुशबू आ जाएगी चीज़ों की। मैं कमेंट आप लोगों की पढ़ती हूँ, अभी मैं ज़रा इसकी डिटेल बता दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से भी बातचीत करती रहती हूँ। तो इसके जो फ़ायदे ये हैं, आप लोग इसको इंस्टेंट लगाएंगे, फ़ौरन असर डेफिनेटली करेगा। लेकिन अगर इसको जो है हम ये करें कि हम इसको 5 दिन के लिए छोड़ दें एज इट इज़, लाइक इसको मैं छान लूँगी, छान कर इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाएंगी, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सारे हर्ब्स हैं, ये नुकसान नहीं करेंगे। तो हम जो है इसको छोड़ देंगे। 5 दिन के बाद बॉटल में एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इन चीज़ों की, ठीक है। ये लगाइए, रात में लगाइए, सुबह में वॉश कर लीजिए, अच्छा से शैम्पू यूज़ करें, कंडीशनर यूज़ करें, एंड इट विल बी गुड फॉर यू। सो आप लोग खुद देखेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग मुझे फॉलो कीजिएगा मेरे फेसबुक के ऊपर, मेरे यूट्यूब के ऊपर, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों ने तेल बनाया और क्या रिजल्ट आया। सो ये है, आप इसको इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद यूज़ करेंगे, खुशबू आ जाएगी सारी चीज़ों की, उसके बाद ये बहुत ज़बरदस्त असर करेगा। बच्चियों को लगाइए, आप लोग खुद लगाइए, जिनके डैंड्रफ है वो लेमन जूस यूज़ कर दीजिए जब ये ठंडा हो जाए। सो अब ये देखें धीमी आंच पे पक रहा है, ठीक है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। अब हम मीनवाइल थोड़ा थोड़ा चमचा चलाते रहेंगे, तब तक अब आप लोगों से बातचीत करते रहते हैं। कैस्टर ऑयल मैंने यूज़ किया है, मैंने ऐसे में वो एक छोटी बॉटल थी, मैंने वो ट्रैश आउट कर दिया। एक छोटी बॉटल थी, मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगी ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। और आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, एक रिक्वेस्ट, ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, प्लीज़ आप लोग जाइए, ज़रूर विजिट करें। अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके अलावा मुझे फॉलो कीजिए आप लोग सब लोग। फेसबुक के ऊपर मेरा पेज है लेट्स कुक विद फाइजा, मैं लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगी। टेल अगेन, ओके ठीक है। देखें सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो है वो कोकोनट ऑयल लिया, देखें इतना, ये मैं 1 कप की रेसिपी बता रही हूँ, ठीक है। इतना हमने भरकर कोकोनट ऑयल लिया, उसमें हमने एक छोटी बॉटल, जो कि अब मैं ट्रैश आउट कर चुकी हूँ वरना मैं आपको दिखा दी, एक छोटी बॉटल जो है वो हमने ली है कैस्टर ऑयल की, और वो मैंने शामिल किया। फिर मैंने इसमें जो है मेथी दाना, कलौंजी, प्याज, कड़ी पत्ता और एलोवेरा के पत्ते, ठीक है, वो शामिल करने के बाद साथ साथ मैंने इसमें जो है ये तमाम चीज़ें मैंने शामिल की। अदरक शामिल किया। शामिल करने के बाद ये देखें, ये अब सब चीज़ें पक रही हैं बहुत स्लो आंच पर, कोई तेज। कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी ये देखें, ये 1 कप, सी दिख रहा है, 1 कप, ठीक है। अगर इससे बड़ा वाला कप बनाएंगे आप लोग तो दो कैस्टर ऑयल की छोटी बॉटल्स, आई गेस मैंने ली थी 50 रुपीज़ की, 50 रुपए की कैस्टर ऑयल की बॉटल छोटी वाली। मैंने, जिन्होंने मुझे शुरू से ज्वाइन किया हुआ है उनको मैंने वो बॉटल दिखा दी थी। सो मैं ये डेफिनेटली अपनी जो लाइव सेशन है ये ज़रूर शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ताकि जो है आप लोग मुझे बाद में भी आप लोगों का सबका फ़ायदा हो सके। शेयर कर दें प्लीज़ दूसरे ग्रुप्स में, ताकि जो है बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। मीनवाइल आप लोगों ने ये करना है कि ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक मेंशन कर दिया है। सो आप लोग जाइए, मुझे ज़रूर एक बार देखिए यूट्यूब के ऊपर। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट कीजिए, ये ऑयल ज़रूर बनाइए और बताइए कि आप लोगों का रिज़ल्ट कैसा आया। अदरक कितनी, अदरक मैंने ली थी एक इतना बड़ा मैंने टुकड़ा लिया था, उसको बीच से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया था। मैं दिखाऊं, इसमें शायद हो, सी 1-2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया था। अब देखिए क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने आधी प्याज ली क्योंकि मैं तो कम बना रही हूँ, मेरे पास ख़त्म होने लगा था तो मैंने कहा क्यों नहीं बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। इसमें इतना झाग हो रहा है तो मैं दिखा दूँ, ये देखें, ये इस साइज़ का टुकड़ा था, थोड़ा बड़ा मोटा सा था, इसको मैंने 3-4 टुकड़ों में कट कर लिया था।
स्टोर स्टोर इसको कर लें, लॉन्ग लास्टिंग है, कम बनाएं, जल्दी खत्म कर लें, फिर दोबारा बना लीजिए। मेरा मशवरा तो ये है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती, बेसिकली इसमें हर्ब्स मिले हुए हैं, तो वो जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो स्मेल ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग कम बनाइए, जल्दी इस्तेमाल करें, दोबारा बना लीजिए, तो इतना टाइम टेकन भी नहीं है। देखें अब ये पक रहा है और मैंने इसको छोड़ दिया है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप लोग खाना बनाते हुए इसको चढ़ा दीजिए। देखिए जैसे जैसे प्याज बर्न होना शुरू हो जाएगी ना, तो फिर मैं जो हूँ आप लोगों को आगे दिखाती रहूंगी। ये देखें अदरक का टुकड़ा ये वाले साइज का था, इसमें मैंने 3-4 टुकड़ों में इसको कट कर लिया था, ठीक है। अच्छा देखें, इंग्रेडिएंट्स जो मैंने लिए हैं मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोग जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं हर एक का अपना एक रेशो होता है, लाइक हर कोई अपने अंदाजे से बना रहा होता है। सो मेरा ये रेशो है कि मैंने ये कप लिया, ठीक है, ये कप है मेरे पास, इसमें मैंने कोकोनट ऑयल शामिल किया, ठीक है, मैंने कोकोनट ऑयल शामिल किया, साथ साथ मैंने इसमें कैस्टर ऑयल की एक छोटी बॉटल जो कि 50 या 40 रुपीज़ की मुझे मिली थी, मैंने वो शामिल की। सिस्टर आप एलोवेरा लास्ट में कब दिखाएंगी? देखें एलोवेरा जो है ना, अभी मैं डालूंगी ना तो ये उछालेगा तेल को, क्योंकि तेल गर्म है। सो इसलिए जब पक जाएगी, प्याज वगैरह जल जाएगी ना, तो फिर मैं शामिल करूंगी, ताकि मैं चूल्हा बंद कर दूंगी ताकि ये तेल जले नहीं, मैं इसको ढक दूंगी और ये उछल के बाहर आएगा। क्योंकि आपको पता है ना, गर्म तेल में कोई भी जो है हम पानी वाली चीज शामिल करेंगे तो तेल को वो बाहर को उछालता है, तो दैट्स वाई मैंने इसको रोक लिया है। अच्छा मैं किस चीज के लिए आई हूँ, मैं जो हूँ लाइव, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया था, मैं लाइव हेयर ग्रोथ ऑयल आप लोगों को बताया है मैंने। जिन लोगों ने मुझे शुरू से ज्वाइन किया हुआ है उनको मैंने पूरी रेसिपी लाइव बनाई है और आप दिखाई है। सॉरी आप लेट हो गए हो, लेकिन मैं अपना लाइव सेशन लाजमी शेयर कर दूंगी ताकि जो लोग मुझे बाद में देखें वो जरूर इससे फायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर, मैंने अभी ज्वाइन किया है, इंग्रेडिएंट्स बता दें। देखें कोकोनट ऑयल आपकी मर्जी, आप लोग जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप लोग बालों के लिए यूज़ करते हैं सेम एज इट इज़ आप लोग वही यूज़ करेंगे कोकोनट की जगह, ठीक है। बाज़ लोग कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करते बालों के लिए, मैं यूज़ करती हूँ तो मैं इसी के लिए बना रही हूँ। सेकंड, साथ में आप लोगों ने लेना है कैस्टर ऑयल की एक बॉटल छोटी सी, वो शामिल कर देनी है। ये मैं इस कप का रेशो बता रही हूँ, इस कप का रेशो बता रही हूँ, ठीक है। ये शामिल करने के बाद आधी प्याज, देखें ये मैंने प्याज ली थी, मेरे पास एक बड़ी प्याज थी, मैंने उसको हाफ कट कर लिया, ठीक है। आधी प्याज मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लिया। अदरक का एक टुकड़ा लिया, उसको मैंने 3-4 हिस्सों में कट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैंने अभी ज्वाइन किया है, आप शेयर कर दिया, थैंक यू निदा मंसूर, थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, फिर उसके बाद हमने ये करना है कि थोड़ा ये वाला टेबल स्पून मैंने लिया है कलौंजी का, यही वाला टेबल स्पून मैंने लिया है कलौंजी का और मेथी दाने का, ये दोनों टेबल स्पून भर भर के मैंने ये लिया है। अदरक का एक टुकड़ा लिया है, प्याज लिया है, एलोवेरा जेल लिया है, एलोवेरा के पत्ते शामिल किए हैं, साथ में कड़ी पत्ता शामिल किया है। जिन लोगों के डेंड्रफ है वो ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें एक लेमन जूस शामिल कर देंगे तो डेंड्रफ भी इंशाल्लाह ताला काफी हद तक खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। देखें अब ये चीज़ें जो है ना वो जलना शुरू हो गई हैं। देखिए प्याज जो है ना गोल्डन गोल्डन होना शुरू हो गई। हम इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पकाएंगे ताकि ये अच्छी खासी जल जाए। और इसमें अब आप पका रहे होंगे ना, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा चीज़ों की जो है जब मिलजुल गई हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुशबू आना शुरू हो गई है। मेरी बेटी ने नाक पे कपड़ा रख लिया है तो उसको बदबू आ रही है। सो ये हर्ब्स जो हैं ये देखिए, प्याज अपना फ़ायदा रखती है बालों के लिए, अदरक अपना एक फ़ायदा रखता है, साथ साथ जो है वो कैस्टर ऑयल बहुत बेहतरीन, जिनके बहुत ज़्यादा गंजापन है वो ये यूज़ करें कैस्टर ऑयल बेस्ट है फॉर जिनके बहुत कम बाल हैं। मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताते रहिए।
थैंक यू सो मच। मुझे तकरीबन 33 लोग देख रहे हैं और थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। एज आई प्रॉमिस लास्ट वीकेंड में लाइव आई थी और मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगी कि वीकेंड पे लाइव आया करूं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड भी लाइव आऊंगी, कोई ना कोई फेस का मास्क आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट, ऊपर डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, प्लीज डू विजिट माय चैनल, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ साथ मेरा फेसबुक के ऊपर पेज है लेट्स कुक विद फाइजा, वहां पर जाके आप लोगों ने सिर्फ ये करना है, लाइक करना है और कमेंट कर दीजिएगा। वहां पर मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो जो लोग मुझे ज्वाइन किए हुए हैं और जो जो लोग बना रहे हैं। देखें जलना शुरू हो गई है, आ रहा है, ठीक है। और झाग भी कम हो जाएगा जब जब जैसे जैसे ये चीजें बर्न होना शुरू हो जाएंगी ना, तो ये झाग भी कम होना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ आप बनाए, ध्यान रखिए। कमेंट करें ताकि आप लोगों से बातचीत भी होती रहे। थैंक यू सो मच, बहुत सारे लाइक्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों को सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से लाइव आती रहूंगी। देखें प्याज जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गई है, ठीक है। ये जरूर मुबीना ये जरूर बनाइए आप इसको 5 दिन के बाद इसको छान कर बॉटल में बंद करके 5 दिन के बाद 5 से 6 दिन तक रखें। जितना जितना ये टाइम लेगा उतना उतना ये फायदा करेगा, ठीक है। ताकि ये जो हर्ब्स है ना सारे, ये अपना असर छोड़ देंगे तेल के अंदर और ये बहुत फायदेमंद होगा। ये खुशबू कैसी है? ये खुशबू जो है ऑयल बन रहा है। ये क्या नया ग्लास है? ये क्या नया ग्लास है? यस यस यस। देखें अपना झाग कम होना शुरू हो गया है। जिन लोगों ने मुझे शुरू से ज्वाइन किया है प्लीज बता दीजिए, मैंने बिल्कुल हर चीज लाइव डाली है, कुछ नहीं छुपाया, सब चीजें लाइव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने पहले जो है वो पोस्ट लगा दिया था कि कमिंग लाइव विद हेयर ग्रोथ ऑयल। तो जिन लोगों ने मुझे शुरू से ज्वाइन किया हुआ है वो डेफिनेटली जो है वो इससे फायदा उठा लेंगे। लाइव मैं अपना शेयर कर दूंगी ताकि जो जो लोग मुझे बाद में ज्वाइन करें उनका भी फायदा हो सके। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बस दुआ कीजिए और ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, वहां जाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए। काफ़ी सारी मैंने अपनी जो है वो रेसिपी शेयर की हैं वहाँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी नई होंगी। सो ज़रूर देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ फेसबुक के ऊपर पेज है मेरा लेट्स कुक विद फाइजा, फॉलो करें, लाइक करें। अगर जो जो लोग ये बनाते हैं और उनको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कुछ नहीं करना, आप लोगों ने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि हमारा हेयर जो है वो झड़ने कम हो गए हैं। क्योंकि मैं लिटरली आपको बता रही हूँ कि मेरे इतने झड़ रहे थे कि मुझे लग रहा था कि बस अब ये कुछ जो बाल है ये भी नहीं बचेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रीटेड हेयर हैं। बहुत डाई लगाना, स्ट्रीक्स करना, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने अपने बालों में जो है एक्सपेरिमेंट कर चुकी थी। तो आई वाज लाइक कि क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बाल ऐसे झड़ रहे थे कि कुछ नहीं बचेगा सर पर। लेकिन फिर मैंने ये ऑयल बनाया एंड मैंने फ्रीक्वेंट इसको लगाया, लाइक ऑन एंड ऑफ लगाती रही। रात में लगाकर सोती थी, सुबह सर वॉश कर लेती थी। इसी तरीके से आप लोगों ने भी करना है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है हेयर ग्रोथ कम हो गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह बाल ऐसे हैं कि झड़ते नहीं हैं। देखिए झाग भी कम होना शुरू हो गया, चीज़ें जो है वो आहिस्ता स्लो पक के जो है वो बर्न होना शुरू हो गई। ये देखें, ठीक है। तो बस हमें यही वाला स्टेज चाहिए और पकाएंगे थोड़ा। देखें प्याज जहाँ जहाँ से, ये देखें अदरक है ये, ठीक है।
इसको और पकाएंगे। तेल का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। आप लोग कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं बालों के लिए, और जिनके ट्रीटेड हेयर हैं, जिन्होंने रिबॉन्डिंग कराई है, जिन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा अपने बालों पे वर्क किया हुआ है, ज़रूर बनाइए। कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों के बालों को नुकसान करेगी। ये हर वो चीज़ है जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिनके डैंड्रफ है वो लेमन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, और प्याज का रस निकाल के बालों में वैसे ही लगाएं तो प्याज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने काफ़ी सारी रेसिपीज़ प्याज की देखी होंगी कि प्याज का रस लगा लिया, लेकिन पर्सनली मैंने यूज़ किया है। प्याज का रस वाकई फ़ायदेमंद है काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने इसमें प्याज भी शामिल किया है कि प्याज जो है वो अपना असर छोड़ देगी पकते पकते। जिन्होंने प्याज को बालों में यूज़ नहीं किया और उनको स्मेल आती है, इस तरह से यूज़ करेंगे तो स्मेल भी नहीं आएगी और प्याज का फ़ायदा भी उठा सकेंगे। आएंगे तो फिर लाइव सेशन है, चिमटा कर दिया। तमुन्ना एक कप है ना, ये छनकर पूरी बोतल बन जाएगा। ये छनेगा ना अभी तो बोतल बन जाएगा। हाँ, वो जो हादी भाई की दवाई की बोतल होती है ना, वो पूरी भर जाती है। मैंने अपने लिए बनाया था। अम्मी कड़ी पत्ता डाला? हाँ, कड़ी पत्ता डाल दिया। देखिए झाग खत्म हो गया। ठीक है, अब हम ये करेंगे वेट लूज का कब बताएंगी? वेट लूज का मैं बता दूंगी, लेकिन मेरा अपना बहुत लूज है तो मुझे ज़रूरत नहीं है वेट लूज की। लेकिन डेफिनेटली जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ताला लाइव आके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अम्मी बताएंगी वेट लूज का। अम्मी कह रही हैं कि वेट लूज के लिए ये करें कि आप लोगों ने ये करना है कि नहार मुंह नीम गर्म पानी में क्या करना है, नींबू का रस डाल के पिए। हाँ, और कितने दिन तक पीते रहे? लेकिन नीम गर्म पानी होना जरूरी है। ऑयल में क्या क्या डाला है, जस्ट ज्वाइन। सोबिया, मैंने ऑयल में सबसे पहले ये वाला कप लिया है कोकोनट ऑयल, ठीक है। साथ साथ जो है मैं चूल्हा बिल्कुल स्लो कर रही हूँ क्योंकि अब जो है ना काफ़ी हद तक तैयार होने लगा है। वालेकुम अस्सलाम। मैंने इसमें जो है वो कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल की एक छोटी बॉटल जो हर जगह आराम से मिल जाती है, मुझे 50 रुपए की मिली है। अब आप लोगों की तरफ नहीं पता, छोटी बॉटल वो शामिल की है। कलौंजी शामिल की है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मेथी दाना शामिल किया है 1 टेबल स्पून। प्याज आधी, एक बड़ी प्याज थी, इसको मैंने आधा शामिल किया है। अदरक का 1-2 इंच का टुकड़ा लेके उसको मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लिया, ठीक है, वो शामिल किया। और मैंने जो है इसके अलावा कड़ी पत्ता शामिल किया और एलोवेरा शामिल किया है। एलोवेरा के पत्ते शामिल किए हैं, जेल मेरे पास बाकी है, तो ये जब हम चूल्हा बंद कर देंगे तो फिर हम शामिल करेंगे। अगर हम इस वक्त इस स्टेज पे एलोवेरा शामिल करेंगे तो तेल उछलकर बाहर आएगा। तो बस अब शामिल करने लगी हूँ एलोवेरा जेल। चूल्हा मैं कर दूंगी बंद, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इसको छान लीजिएगा, छान कर और बॉटल बना के रख दीजिएगा। अभी फौरन भी लगा सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि इसको तकरीबन 5 दिन तक सेव करने के बाद आप लोग यूज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला काफी ज्यादा फायदा होगा। फौरन काम डेफिनेटली करेगा, फौरन भी लगा लीजिए बनाकर, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इसको 5 दिन का टाइम दीजिए। 5 दिन के बाद ये अपनी खुशबू छोड़ देगा तेल के अंदर और बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा।
सो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए, सेव कर लीजिए, बच्चियों के लगाइए जिनके डैंड्रफ है। इसमें ठंडा, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ये अपना हल्का सा ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं एलोवेरा जेल शामिल करूंगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, आपको धुआं भी उठता हुआ दिख रहा होगा। फौरन लगा लीजिए, मैंने तो फौरन लगा लिया था क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। बहुत, आपको अंदाज़ा नहीं है कि लिटरली ऐसे मैं हाथ लगाती थी और झड़ रहे होते थे कि बस आपको नहीं पता। जिनको प्रॉब्लम है ना वो रोना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ये बाल बचेंगे नहीं। हमने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया हुआ है अपने बालों के ऊपर, तमाम खवातीन ने, आजकल कोई भी नहीं बचा हुआ। ये डाई, स्ट्रीक्स, रिबाउंडिंग, काफ़ी ज़्यादा ट्रीटेड हेयर है मेरे। सो मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं बचते, क्योंकि हमारी स्कैल्प वीक हो जाती है ना, बालों की रीग्रोथ होना कम हो जाते हैं, इससे रीग्रोथ होंगे। और मैंने ये 2 महीने यूज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रीग्रोथ हो गई है और मेरे बालों में काफ़ी घनापन आ गया है। वरना मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो गए थे और ख़त्म वाली स्टेज पर थे। देखिए मैं जो यूज़ करती थी, मैं अपना बता देती हूँ, क्योंकि देखिए ये मेरा बिल्कुल अपनी वाली टिप है, ये मैंने किसी को कॉपी पेस्ट नहीं किया है। मैं रात को लगाती थी, मैं अपनी बेटी को छुट्टी वाले दिन लाइक सैटरडे संडे लगाती थी, और बाकी मैं जो हूँ फ्रीक्वेंट लगाती थी। मैं रात को लगाती थी और मैं सुबह में वॉश आउट कर लेती थी। तो इस तरह से ये होता था कि वो अपना रात में असर कर देता था, 8 घंटे 10 घंटे जब भी हमें शावर लेना होता था तो फिर ये अपना असर कर देता था। और आप सुबह में शैम्पू वॉश कर लीजिए, कंडीशनर कर लीजिए, जो भी आप लोग यूज़ करते हो शैम्पू कंडीशनर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंट लगाना है। हफ्ते में जैसे आप लोग वॉश करते हो, अब तो गर्मियाँ आ गई, अब तो तमाम लोग डेली बेसिस पर ही सर से लेकर वैसे है वॉश आउट करेंगे, तो आप लोग लगाइए। दिन में ना लगाइए, दिन में कम टाइम मिलेगा, रात को ज़रा इसको टाइम मिलेगा, 8 घंटे 10 घंटे। वीक में यूज करें। देखें अब आप पे डिपेंड करता है आप लोग शैम्पू कितना फ्रीक्वेंट यूज करते हैं। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन शैम्पू करती हूँ सर, क्योंकि डेली शैम्पू भी नहीं यूज करना चाहिए। सो एक दिन छोड़कर एक दिन लगाती थी जब ज्यादा बाल झड़ते थे, और अब जो है वो वीक में 2 दफा लगाती हूँ, ताकि जो है ना अब काफी हद तक ग्रोथ मतलब झड़ना काफी हद तक बंद हो गए हैं बाल, मतलब बिल्कुल भी नहीं झड़ते अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है, इस तरह से यूज करते हैं। देखिए काफी ठंडा हो गया है। अब जो है हम इसमें एलोवेरा जेल शामिल करेंगे। ये मेरे अपने पास पौधा लगा हुआ है, तमाम लोग ज़रूर अपने पास एक पौधा रखें एलोवेरा का। कभी भी जैसे हम लोग खाना वाना पकाते हैं और जल जाता है हमारा हाथ, तो फौरन अगर देखें इतना था कि ये उड़ा नहीं, ठीक है, चूल्हा बंद है। भूख लगी है? अच्छा अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर मैं उसके बाद अपना लाइव सेशन एंड कर दूंगी। मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। आप लोग जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो यूज़ करें, ठीक है। मैंने ये 1 कप कोकोनट ऑयल, ये वाला, ये मैंने लिया। साथ में जो है मैंने इसमें कैस्टर ऑयल की एक छोटी बॉटल शामिल कर दी पूरी। इसके अलावा मैंने एक प्याज ली, बड़ी वाली प्याज थी, उसको मैंने हाफ कट कर लिया क्योंकि मेरे तेल की क्वांटिटी कम है। मैंने वो हाफ कट कर लिया, मैंने वो शामिल किया। अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा लेके उसको मैंने बीच से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया, वो शामिल किया। अच्छा, साथ में मैंने कड़ी पत्ता शामिल किया, 1 डंडी मैंने कड़ी पत्ते की ली थी, वो पूरी शामिल की। इसके अलावा मैंने शामिल किया इसमें एलोवेरा जेल, एलोवेरा के पत्ते, मतलब एलोवेरा ओवरऑल एलोवेरा शामिल किया। साथ साथ मैंने जो है इसमें ये वाला टेबल स्पून भर कर मेथी दाना, भर कर कलौंजी ये शामिल की। धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया। काफ़ी झाग बनाता है ये जब हम इसमें सारी चीज़ें शामिल करते हैं। जैसे जैसे चीज़ें जलना शुरू हो जाती हैं तो वैसे वैसे जो है ना झाग कम हो जाता है। जब ये थोड़ा मैंने चूल्हा बंद कर दिया, सारी चीज़ें जल गई, मैंने चूल्हा बंद किया और फिर मैंने एलोवेरा जेल शामिल किया। अगर हम एलोवेरा जेल जो है वो शामिल कर देंगे तो तेल को उछालेगा बाहर और तेल हमारा तेल जो है वो बाहर निकलेगा। सो हमने जो है इसको ठंडा करने के बाद एलोवेरा जेल शामिल किया।
हाँ ड्राई शामिल कर दें, कोई इतना मसला नहीं है, आप लोग ड्राई शामिल कर दें। अब मेरे पास असल में गमले में लगा हुआ है तो मैंने फ्रेश यूज कर लिया था, और अगर आप लोग के पास नहीं है और ड्राई है तो ड्राई यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। कड़ी पत्ते की अफादियत जो है वही रहेगी जो है, ड्राई में अपनी रहेगी और फ्रेश में अपनी रहेगी। सो नो इशू, जहां नहीं मिलता उनके पास ड्राई है वो ड्राई शामिल कर दें। जिनके डेंड्रफ है वो लेमन का इस्तेमाल बालों में जरूर रखें, कोई भी तेल यूज करते हैं लेमन जो है वो शामिल कर दें, लेमन का जूस उसमें, तो वो भी काफी हद तक जो है, लेमन बहुत ज्यादा फायदा करता है, जिनके डेंड्रफ है काफी ज्यादा फायदा करता है। और किसी को कोई इंक्वायरी है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, मैं 5 मिनट के लिए लाइव और हूँ। मैंने आप लोगों को सारा तरीका बता दिया है, आप लोग जो है जरूर बनाइए, फॉलो करें मुझे यूट्यूब के ऊपर लेट्स कुक विद फाइजा, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सेकंड, फॉलो करें मुझे फेसबुक के ऊपर लेट्स कुक विद फाइजा, काफी सारी रेसिपीज इंशाल्लाह ताला आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो मैं इसी तरीके से वीकेंड्स पे लाइव आती रहूंगी। कोई इंक्वायरी, किसी को कोई सवाल करना है तो पूछ लीजिए, मैं लाइव सेशन अपना शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। जो मुझे बाद में ज्वाइन करते हैं बाद में कमेंट कर लीजिए, इनबॉक्स कर दीजिए, और मेरे पेज पे मुझे ज्वाइन जरूर कर कीजिए। इससे ये फायदा होगा कि जिन लोगों के बहुत ज्यादा हेयर जो है वो हेयर फॉल हो रहा है और रीग्रोथ नहीं होती और ट्रीटेड हेयर है, लाइक जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने बालों पे वर्कआउट करवाया हुआ है, जैसे उन्होंने डाई किया हुआ है, स्टीक्स किया हुआ है, उन्होंने जो रिबॉन्डिंग करवाई हुई है, उनके बाल काफ़ी हद तक जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये बालों में इतना फायदा करेगा कि आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, रीग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, और सेकंड ये कि आप लोगों के बाल झड़ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा जो हेयर फॉल है ना वो इंशाल्लाह ताला। मेरा तो हुआ है और आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि 110% रिजल्ट है इस ऑयल का। ठीक है, तो बस मैं लाइव सेशन इंशाल्लाह ताला अपना एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम देने का, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इंशाल्लाह ताला लाइव आती रहूँगी, कोई भी इंक्वायरी कोई भी चीज़ है प्लीज़ डू ज्वाइन मी ऑन यूट्यूब, प्लीज़ डू ज्वाइन मी ऑन फेसबुक लेट्स कुक विद फाइजा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल का। डिस्क्रिप्शन में जो है वो वैसे मैं बता देती हूँ यहाँ पर आप लोगों को कि मेरा फेसबुक के ऊपर पेज है लेट्स कुक विद फाइजा, वहां पर मैं टिप ऑफ द डे डेली बेसिस पे बताती हूँ कुकिंग के हवाले से, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। सो प्लीज़ फॉलो मी, और इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन एंड कर रही हूँ। संडे को पूरी कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीकेंड आप लोगों के साथ दोबारा ज्वाइन करूँ, कोई अच्छी सी मास्क की या कैसी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।